बस जी बचपने से ही सुनते चले आ रहे हैं बड़ों से कि ये कब्र 9 गज़ बाबा की है। कोई कहता है कि इसमें 9 कब्रें हैं, तो 9 गज़ इसलिए, कोई कहता है कि एक ये इनके साथ जो है ना अलम था, तो उनके साथ इनको जो है ना दफना गया, तो इसलिए कि 9 गज़ कब्र कहलाती है ये। तो काफ़ी कदीमी है बहुत। जितने भी अगर 100 साल के उम्र के आदमी से ही मालूम करोगे आप, तो वो ये कहेगा कि हम शुरू से ऐसे देखते चले आ रहे हैं। बस यहाँ हम शुरू से आते आ रहे हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जो कुछ पढ़ते हैं अल्लाह इनके लिए, अल्लाह ताला हमारे जो है वो इनके सदक़े में अल्लाह ताला हमें सेहजाब करता है। और रब मेरा जो है वो इनके सदक़े में अल्लाह ताला जितने भी जो मुरादें होती हैं दिली, अल्लाह ताला सबकी जो करता है वो अल्लाह ताला ही पूरी करता है। क्योंकि यहाँ पर आने से ये है कि राहत मिलती है और एक कल्ब को सुकून मिलता है। तो लगता है ऐसा कि किसी बुजुर्ग के पास आए हुए हैं और अल्लाह ताला से जो ना वो मांग रहे हैं, और इनके सदक़े में अल्लाह ताला देता है। बेटा ये 9 गज़ बाबा कहलाते हैं, और इनका नाम जो है 9 गज़ बाबा है। एक मज़ार यहाँ पर है, एक मुल्तान के अंदर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यानी हमारे बड़े भाई, ये पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर 2। ठीक है बेटा। और मेरे को तकरीबन इधर 5 साल हो गए अल्लाह के फضل व करम से खिदमत करते हुए, अल्लाह का शुक्र। और मेरे को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ आता है। क्या इस साल रमज़ानों में अल्लाह पाक ने मुझे को ही बुलाया, ये अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी। और अल्लाह वालों का सदका होता है, इधर आते हैं कुरान शरीफ पढ़ जाते हैं, उनके वसीले से यासीन शरीफ पढ़ जाती है रोज़ाना का। माशाअल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो अल्लाह ताला अता फरमाता है, देने वाली ज़ात अल्लाह की, इसके सिवा कोई नहीं है। वसीला इनका है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था, वसीला लगा ना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको अल्लाह ताला ने दोबारा बुलवाया। तो ये वसीले हैं, इनकी खिदमत करनी है और अल्लाह अल्लाह करना, और है क्या। नमाज, रोज़ा, कुरान शरीफ, यासीन शरीफ, बस ये चीज़ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बीमारी से भी दूर हो गए, अल्लाह ताला आपकी उम्रें भी दराज करेगा, आपको औलाद भी देगा, औलाद की औलाद भी, और ईमान भी देगा और माल भी देगा। ये उसकी बहुत बड़ी करम नवाज़ी। हम इस लायक नहीं है, ना हमारे अमाल इस लायक है, मगर ये इनके सदका होता है, इनके वसीले होते हैं, इनके सदके। जैसे माँ बाप की खिदमत की जाती है, सुबह आते हैं, थोड़ी सी झाड़ू लगाते हैं, वज़ू करते हैं, कुरान से पढ़ते, यासीन शरीफ पढ़ते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसको करोड़ों ऐसा। तो ये अल्लाह के अल्लाह वाले हैं बेटा, और ये जहाँ भी होंगे वो अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे। ये कुरान से भी इसका मिला हुआ है, आप हदीस से भी मुताला करोगे तो हर चीज़ मिलेगी। अल्लाह के फज़ल करम से कोई ऐसी बात नहीं। यार ये तो तकरीबन मेरे हिसाब से जो है ना तकरीबन 200 साल से ऊपर की कहानी। यार असल में मैं आपको बताऊं, मेरे को हुए हैं 5 साल, और ये जब बनी है ना इसको हुए हैं 6.5 साल। यहाँ पे दरख्त का यहाँ एक ने कब्ज़ा किया हुआ था, सब्जी बेचता था, एक बर्फ़ बेचता था, समझिए बेटा। और हमारे पास पैसे नहीं थे। आप यकीन करो, जब काम स्टार्ट हुआ अल्लाह ताला ने ऐसा करम फरमाया। उस टाइम पे 6 साल पहले 15 लाख रुपए खर्चे हुए हैं माशाल्लाह। और कहाँ से आया हमें नहीं पता, ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ। कोई आया टाइल दे गया, कोई कुछ दे गया।